धन्यवाद इस समय के लिए कि परमेश्वर ने आज फिर एक बार पहली बार भड़गुंजा इस कलीसिया में आने की एक अवसर मुझे प्रभु ने दिया और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में काटसवान या फिर टीकाकोई या फिर जामने वहाँ पर मैंने मीटिंग की, तो मुझे ये गांव के बारे में पता नहीं था। ये पहली बार है, पहला वक्त है कि प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके बीच में आऊँ और परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रचार करूँ। हालेलुया। सब लोगों को हिंदी समझते हैं क्योंकि मुझे गुजराती नहीं आती, तो आपको सुनना ही पड़ेगा। पर आप विश्वास रखिए कि परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, जिसने सारी सृष्टि को निर्माण किया, वो परमेश्वर आपको कृपा देगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। आमीन। क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ जो आपके सामने खड़ा हूँ। ये व्यक्ति जो है वो नहीं बोल सकता जब तक खुदा ना बोले, जब तक परमेश्वर ना बोले, जब तक वो उसका मुंह ना खोले, तब तक मैं नहीं बोल सकता। हालेलुया। तो आज आप विश्वास रखिए कि एक व्यक्ति नहीं, परमेश्वर आपसे बात करे। आमीन। परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर के शब्द है जो खुद उसके मन से और उसके हृदय से और उसके मुंह से बाहर निकल रहे हैं। हालेलुया। शब्द जो है प्रियो, वो शब्द केवल आपके मन में नहीं रहते, शब्द जो है केवल मुंह में नहीं रहते, शब्द जो है वो केवल आपके जीवा से बाहर नहीं निकलते। शब्द जब तक आपके अंतःकरण में ना आए तब तक आप शब्द नहीं बोल सकते। हालेलुया। तो जो बातें आपके दिल में है, जो बातें आपके हृदय में है, जो बातें आपके मन में है, वो बातें शब्द के द्वारा बाहर निकलती है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जितने वचन हमारे जीवन में यहाँ पर बाइबल में दिए हैं ना, ये सारी बातें परमेश्वर का मन है। आमीन। परमेश्वर का हृदय है जो परमेश्वर ने इस बाइबल में उंडेला है। हालेलुया। तो जब भी आप कभी बाइबल पढ़ते हो, बाइबल सुनते हो, परमेश्वर का वचन सुनते हो, तो इस तरीके से सुनो कि परमेश्वर उसकी मन की बात आपको बोल रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर चाहता है कि आप करें, ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप किसी तरह से जीवन जिए। हालेलुया। तो जब तब आप परमेश्वर का वचन सुनते हो तो किसी मनुष्य द्वारा मत सुनो, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, इस विश्वास से सुनिए। हालेलुया। और जब आप उस विश्वास से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं तो आपको पता है जीवन बदलने लगता है। आमीन। आपके जीवन में वो बातें होने लग जाती है जो आज तक नहीं हुई, वो अनुभव आप करते हैं जो आज तक नहीं किया, वो चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में होने लग जाते हैं जो आज तक आपके जीवन में नहीं हुए। ये तब होगा जब परमेश्वर का वचन, उसकी मन की बात विश्वास करके आप ग्रहण करेंगे। हालेलुया। वरना सुनते तो बहुत बार है, बाइबल भी बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत सारे वचन जो है वो हमें पता भी है। हाँ, अगर बोला जाए, अगर मैंने आपको बोला कि यूहन्ना और 3:16 आप बताइए तो सब बोलेंगे। पता है ना आपको यूहन्ना 3:16? बोलिए। परमेश्वर ने, हाँ आप गुजराती में बोलिए, बोलिए। सब याद है ना, रट्टा मार के रखा है। हालेलुया। याद है बिल्कुल। वचन तो बहुत सारे हैं जो हमें याद है। आपको पता है रट्टा मारने से सब याद रहता है, पर आपको पता है परमेश्वर का वचन आपके मन में होने से काम नहीं करता। जब तक परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास ना रखें और विश्वास के द्वारा उस वचन का अंगीकार ना करें, तब तक वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। आज एक उदाहरण देता हूँ। मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। मेरा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है और एक गवर्नमेंट स्कूल में मैं जॉब करता हूँ। मेरी मिसेस पीछे बैठी है, वो जूनियर कॉलेज में पढ़ाती है। हम दोनों टीचर्स हैं। आपको पता है, अगर आपने स्कूल देखी हो तो स्कूल में जब एक क्लासरूम होता है तो क्लासरूम में एक या दो बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, कितने बच्चे होते हैं? 40, 50, 60, 70, बराबर है ना। हाँ, हमारी जो स्कूल है, हमारे स्कूल में एक ही क्लास में 70 बच्चे हैं। कितने? 60 से 70 लेकर बच्चे हैं एक ही क्लास में। तो आपको पता है, समझो एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, बहुत गौर से सुनिए कि समझो एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं। वो 12वीं की क्लास है और 12वीं की कक्षा में 50 बच्चे बैठे हैं। वो सब बच्चे मन लगाकर सुनते हैं कि जो टीचर उन्हें सिखाते हैं, बराबर है। अभी हो सकता है कि उन 50 बच्चों में से भविष्य में कोई टीचर बनेगा, बराबर है। उन 50 बच्चों में से कोई इंजीनियर बनेगा, बराबर है। उन 50 बच्चों में से शायद कोई कलेक्टर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा। समझ में आ रही मेरी बात? कोई नर्स बनेगी, तो कोई जो है वो पुलिस में जाएगा और कोई जो है वो कुछ काम नहीं करेगा। कोई जो है
वो मजदूरी करेगा, कोई जो है खेती करेगा, कोई जो है वो हमाली करेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा। आपको पता है 50 लोगों को एक ही शिक्षा दी जा रही है। हालेलुया हालेलुया। जो टीचर उस लड़के को सिखा रहे हैं जो डॉक्टर बनने वाला है, वही टीचर उस लड़के को भी सिखा रहा है जो मजदूरी करने वाला है। समझ में आ रही मेरी बात? शिक्षा जो है सबको एक जैसी मिल रही है, पर जरूरी नहीं कि सब डॉक्टर बने, ऐसा नहीं हो सकता कि सब इंजीनियर बने, ऐसा नहीं हो सकता कि सब आईएएस बने, ऐसा नहीं हो सकता कि सब कलेक्टर बने। आपको पता है एक ही शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी हर एक व्यक्ति कलेक्टर नहीं बन सकता, कोई मजदूरी भी करता है। हालेलुया। क्यों? क्यों बोलिए ना, क्यों ऐसा क्यों होता है? शिक्षा तो एक ही है, वही टीचर सबको पढ़ाते हैं, बराबर है? जो बच्चा आगे जाकर डॉक्टर बनेगा, क्या उसके लिए घर जाकर टीचर पढ़ाते हैं? उसके घर जाकर टीचर पढ़ाते हैं? नहीं, वो भी उसी स्कूल में, उसी कक्षा में, उसी क्लासरूम में बैठकर जो शिक्षा है वो ले रहा है। हालेलुया। फिर भी आगे जाकर वो क्या बनने वाला है? बोलिए, क्या बनेगा? डॉक्टर। क्या बनेगा? डॉक्टर। क्या आपने कोई डॉक्टर है यहाँ पर बैठा हो? इस कलीसिया में कोई डॉक्टर है? नहीं। कोई टीचर है? टीचर। सर आपके स्कूल में जब आप थे, आपकी क्लासरूम में सब लोग टीचर बने? जितने आपके फ्रेंड्स थे बने टीचर्स? नहीं ना। तो सबको नौकरी लगी, सब पैसे कमा रहे हैं? नहीं। शिक्षा तो एक ही थी, बराबर? टीचर आपके घर आकर आपको पढ़ाते थे, आपको कुछ अलग शिक्षा दी गई? नहीं। पर आपको पता है फिर भी ये टीचर बने, बाकी उनके जो दोस्त थे शायद वो नहीं बन पाए, शायद वो शिक्षा नहीं ले पाए, शायद वो नौकरी नहीं कर पाए, शायद वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए। शिक्षा एक ही थी, स्कूल एक ही थी, क्लासरूम एक ही थी, सब बातें एक ही थी, फिर भी कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई कुछ नहीं बन पाया। हालेलुया। आपको पता है मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? बहुत बार चर्च में भी बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, आपको पता है उनमें से हर एक के बारे में परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहता। भले वचन एक ही हो, सिखाने वाला एक ही हो, वचन एक ही रीति से आए, परमेश्वर की आत्मा वही है जो परमेश्वर के वचन को प्रचार करती है, पर आपको पता है फिर भी इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, हर एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहता, परमेश्वर संतुष्ट नहीं रहता। हर एक व्यक्ति प्रभु की सेवा नहीं कर सकता, हर एक व्यक्ति प्रभु के लिए खड़ा नहीं रह सकता, हर एक व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता, हर एक व्यक्ति प्रभु के लिए नहीं चलता। क्यों? क्यों? ये उसी तरह है जब एक स्कूल में जो बच्चा मन लगाकर, ध्यान लगाकर, पूरे समर्पण के साथ उस शिक्षा को लेता, ग्रहण करता और उस शिक्षा का अंगीकार करता है, वही जाकर आगे कुछ तो भी हो सकता है। हालेलुया। चर्च में, कलीसिया में, मंडली में आप बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, सुनने वाले बहुत है पर चलने वाले बहुत कम लोग हैं। सुनने वाले आशीषित नहीं होंगे, पर उस वचन को सुनकर उस वचन के अनुसार चलने वाले लोग आशीषित होंगे। आमीन। ये दिन है प्रियो, इन दिनों में सुनने वाले मत बनिए, उस वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। कितने साल कोरोना रुका था? कोरोना कितने साल था? अरे बोलिए ना। 2 जो घातक साल थे वो कितने थे? 2 साल। हम कोरोना से गए, बराबर है ना? बहुत दुआ करने लग गए थे विश्वासी लोग ना। हाँ प्रभु जी हमें बचाना, प्रभु जी मरने मत देना। ये गया, हमारे बाजू वाला निकल गया, इधर वाला भी निकल गया, वो भी निकल गया, प्रभु मुझे संभाल के रखना, मुझे मरने मत। आपको पता है बहुत सारे विश्वासी उन दिनों में बहुत ज्यादा धर्मी हो गए थे, बहुत ज्यादा उपवास करने लग गए, बाइबल पढ़ने लग गए। जिसने कभी चर्च का मूवी नहीं देखा था वो भी यूट्यूब पर परमेश्वर के वचन सुनता था। किसके डर से? अरे बोलो किसके डर से? कोरोना के डर से। क्यों? क्योंकि मैं मर ना जाऊं, क्योंकि उसे पता था अगर इस हालत में मर गया तो जाऊंगा कहां। उसको बराबर पता था अगर ऐसी हालत में मैं मर गया तो कहां जाऊंगा? नरक में। क्योंकि आज तक तो खुद के हिसाब से जिया ना, जो करना था वो किया। मोबाइल में क्या देखता हूँ मुझे ही पता है, टीवी में क्या देखता हूँ मुझे ही पता है, बाहर जाके किसको गाली देता हूँ मुझे ही पता है, मेरे मन में कितनी गंदगी है मुझे ही पता है। और उसको पता था अगर इस हालत में मर जाऊंगा तो जाऊंगा कहां? अरे बोलो नरक में, स्वर्ग में? नरक में। तो प्रभु को कहता प्रभु मुझको बचा ले, अभी मत मरने दे, एक बार मुझे
मुझे चांस दे दे। आपको पता है प्रभु ने कृपा की, हालेलुया, प्रभु ने कृपा की। आपको क्या लगता है जितने लोग कोरोना से बच गए वो ज्यादा धर्मी नहीं थे, वो फेल होने वाले थे, इसलिए परमेश्वर ने बचा लिया। हालेलुया। बहुत बार ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों के बीच में कि मैं धर्मी था इसलिए बच गया। क्या लगता है लोगों को, मैं धर्मी था इसलिए बच गया। अरे पापियों, धर्मी नहीं थे, ज्यादा पापी थे। आपको पता है शायद आप फेल हो जाते, इस वजह से परमेश्वर ने ना आपको ग्रेस करके पास किया। ग्रेस पास पता है आपको? कितने बच्चे 10वीं और 12वीं में? हाथ ऊपर कीजिए। कोई है 10वीं और 12वीं में? ओ ठीक है। किसने 10वीं 12वीं की परीक्षा दी है? अभी पास हुए? हाथ ऊपर कीजिए ना। कोई? ओके ठीक है। आपको ग्रेस मार्क्स पता है? ग्रेस मार्क्स हमारे महाराष्ट्र में होता है ऐसे, समझो 35 मार्क्स लगते हैं पासिंग के लिए। कितने? 35। अगर किसी बच्चे को 33 पढ़े, 2 मार्क्स कम पढ़े, तो जो बोर्ड है ना, बोर्ड एग्जाम बोर्ड, वो क्या करता है, उसे 2 मार्क्स जो है बढ़ा कर देता है, क्योंकि वो बच्चा क्या नहीं होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। तो 2 मार्क्स उसे बढ़ा कर दिए जाते हैं। उस मार्क्स को कहते हैं ग्रेस मार्क्स। बराबर है? ग्रेस का मतलब होता है कृपा। क्या होता है? कृपा। उस बच्चे पे, उस स्टूडेंट पे जो गवर्नमेंट है उसने क्या की? कृपा। क्या की? कृपा। क्योंकि ये बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, इसलिए उस पर क्या हुई? कृपा। आपको पता है हम विश्वासियों पर परमेश्वर ने क्या की है? कृपा। ये हमारी धार्मिकता नहीं थी, ये हमारा धर्मीपन नहीं था, ये परमेश्वर ने हम पर कृपा की है कि हमारे पापों में हम ना मरे, हमारा नाश ना होए। परमेश्वर ने हमें एक अवसर दिया। हालेलुया। अब सुधर जाओ, अब परमेश्वर के निकट आओ। आपको पता है 2 साल हर एक व्यक्ति बहुत धर्मी बन गया था और प्रभु की दुआ और प्रार्थना में लग गया था। 2 साल निकल गए, कोरोना निकल गया, लोगों ने सोच लिया और लेट हो गया लगता है प्रभु यीशु मसीह का ना। कोरोना में सब कह रहे थे प्रभु यीशु मसीह आएगा आएगा आएगा, अभी लग रहा है आएगा, जल्दी आएगा। जैसे कोरोना निकल गया वापस में लगता है उनको अब जल्दी नहीं आएगा, अब जल्दी जियो जैसे जीना। हाँ, अभी तो रविवार के चर्च में भी नहीं जाते, अभी कोई उपवास मीटिंग हो तो भी नहीं जाते, अभी तो बाइबल पढ़ना भी छोड़ दिया, अभी तो वचन सुनना भी छोड़ दिया, अभी तो दुआ प्रार्थना करना भी छोड़ दिया, अभी सब सारी बातें, अच्छी बातें छोड़ दी। फिर एक बार मोबाइल में घुसने लग गए, फिर एक बार गंदी बातें देखने लग गए, फिर एक बार फेसबुक पर जाने लग गए, फिर एक बार ट्विटर अकाउंट पे जाने लग गए, फिर एक बार वो बातें करने लग गए जो परमेश्वर को नहीं पसंद थी। हाँ, कोरोना में नहीं करते थे, क्यों? डर था ना, मर जाऊंगा। अभी कौन बचाएगा? कौन बचाएगा कोरोना में? अरे बोलो, डॉक्टर तो कहते थे जगह नहीं। डॉक्टर क्या कहते थे? हॉस्पिटल में, बोलो ना, हॉस्पिटल में लोग पैसे लेकर घूमते थे, अरे मुझे बचा लो, मुझे एडमिट करवा लो, पर डॉक्टर कहते थे यहां पर जगह नहीं। लोग कहते थे बेड नहीं मिला, चलेगा हमें नीचे लिटाओ, पर हमें एडमिट करो। वारे विश्वासियों, हाँ, क्यों ये दिन आया मनुष्य पर? आपको पता है, मैं बहुत बार कहता हूं, परमेश्वर ने कोरोना क्यों भेजा? आपको पता है, परमेश्वर को पता था ये मनुष्य जो है ना मुझे धन्यवाद देता। कभी परमेश्वर को आपने धन्यवाद दिया कि प्रभु मुझे ऑक्सीजन दिया है सांस लेने के लिए, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं? बिल्कुल नहीं। गाड़ी दी तो धन्यवाद करूंगा, घर दिया तो धन्यवाद करूंगा, नौकरी दी तो धन्यवाद करूंगा, छोकरी दी तो धन्यवाद करूंगा, पैसे मिले तो धन्यवाद करूंगा, पर क्या कभी सांस लेने के लिए प्रभु को धन्यवाद किया? नहीं किया। इसलिए कोरोना के पीरियड में प्रभु ने कहा अभी 1 सिलेंडर के 10,000 भर और सांस ले, फिर तुझे पता चलेगा कि फुकट की सांस कैसी रहती है। ऑक्सीजन लगाकर बैठे थे ना कोरोना में, अरे हाँ कि नहीं? तो फुकट में दे रहे थे डॉक्टर, कितने लेते थे? 10, 20, 30, 40, 1 सिलेंडर मिलता नहीं था। तब मनुष्य को पता चला अरे इतने साल में तो परमेश्वर का फुकट का ऑक्सीजन कितना खा गया मैं। हाँ, फिर भी प्रभु को धन्यवाद नहीं। और डॉक्टर ने 20,000 लिया, 1 लाख लिया, 2 लाख लिया, 15 लाख लिया, फिर भी वहां से निकलने के बाद डॉक्टर जी आपने मुझे बचा लिया। अरे शर्म करो, जिस परमेश्वर ने फुकट में इतना ऑक्सीजन दिया और आज तक सुखी रखा, उस प्रभु को कभी धन्यवाद नहीं किया। और डॉक्टर ने पैसा लिया, फुकट नहीं किया, उसने पैसा लिया, उसने बोला पहले पैसा रख उसके बाद बाहर जाना। फिर भी डॉक्टर जी आपने मेरी जान बचाई, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
कि आपने मुझे एडमिट कर लिया, आपने मुझे ऑक्सीजन दिया, आपने मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किया, मैं धन्यवाद करता हूं। अरे कभी प्रभु को धन्यवाद करो। जब कोरोना का पीरियड था, हर एक विश्वासी धर्मी बन गया था। जैसे कोरोना निकल गया, आज प्रभु तू कौन और मैं कौन, प्रभु को भूल गए हम सब लोग। आपको पता है, इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि एक ही क्लास में 50 बच्चे होंगे ना, एक डॉक्टर बनेगा, एक ही इंजीनियर बनेगा, कोई एक ही होगा जो कलेक्टर बनेगा। क्यों सारे व्यक्ति कलेक्टर नहीं बन सकते? क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है ना, उस समर्पण के साथ, उस निष्ठा के साथ, उस विश्वास के साथ नहीं सुनता और नहीं चलता। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मूसा अकेला ही था? मूसा जैसा कोई क्यों नहीं था? क्योंकि मूसा ही था जिसने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया। आपको पता है, 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमते थे। 12 चेलों में से सिर्फ एक पतरस जो था, पतरस ही क्यों पानी पर चला? 11 चेले क्यों नहीं चले? पतरस जो था, उसने कहा प्रभु जी अगर आप चल सकते हो तो मुझे भी कहिए कि मैं भी चलूंगा। हालेलुया। बाकी जो चेले थे वो बैठ के देख रहे थे, मरेगा, अरे वो यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है, तू क्यों मर रहा है उसके पीछे? समझ में आ रही मेरी बात? पतरस जो था, अकेले पतरस के जीवन में ये विचार आया, अगर यीशु मसीह चल सकता है, मैं उसका चेला, मैं भी चलूंगा। हालेलुया। इसे कहते हैं सच्चा चेला। आमेन। शिष्य जो है ना, चेला जो है ना, वो है जो गुरु को जो करते देखे मैं भी वही करूंगा। आमेन। जो था उस विश्वास के द्वारा पानी पर चला। बाकी सब लोग जो थे ना, खाली बैठे हुए थे और देख रहे थे। पतरस पानी पर चलने लग गया। अरे तुम भी चल सकते थे अगर तुम भी प्रभु यीशु मसीह को उस रीति से देखते। अगर मेरा गुरु चलता है तो मैं भी चलूंगा। आमेन, आमेन। कलीसिया आज गौर से सुनो। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है। बहुत दिन हो गए, बहुत वक्त हो गया, बहुत वक्त आपने गुजार लिया ताली बजाने में, गीत गाने में। आज प्रभु आपसे कुछ और मांग रहा है। हालेलुया। कुछ और चाहता है परमेश्वर आपसे। आपकी धार्मिकता की आपकी धार्मिकता परमेश्वर अलग तरीके से देखना चाहता है। आज एक वचन को देखेंगे। चलो परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। ये तो शुरुआत थी, स्टार्टर था। अब परमेश्वर की वचन की ओर बढ़ेंगे। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। कोई अगर हो तो हिंदी में मुझे पढ़ने के लिए आप मदद कीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6 और वचन 33। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 33 वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो। इसलिए प्रथम पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो। एक भाषांतर में ऐसा लिखा है, धार्मिकता की खोज करो। किसकी खोज करो? धार्मिकता की क्या करो? खोज करो। हाँ, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। तो वस्तुएं जो है ना, वो द्वितीय है, वो दूसरी बात है। प्रथम जो है, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रथम तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो? खोज करो। आपको पता है, हम परमेश्वर से कहते हैं प्रथम हमें वस्तुएं दीजिए प्रभु। पहले गाड़ी दे प्रभु, पहले बंगला दे प्रभु, पहले खेती बाड़ी दे प्रभु, पहले पैसा दे प्रभु। ये वस्तुएं है। परमेश्वर इसे द्वितीय स्थान पर रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रथम तुम परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो। हालेलुया। सुनिए, खोजना जो है ना, खोजना, आपको हिंदी समझ में आ रही है? तो खोजना जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? आपको पता है, 2 शब्द हिंदी में, एक खोजना और दूसरा है ढूंढना। बराबर है? बराबर है। तो खोजना और ढूंढना में क्या अंतर है? कौन बोले? खोजना और ढूंढना दोनों हमें लगता है कि एक जैसे शब्द है, बराबर, पर दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर आप देखा जाए, यहां पर जो वचन है, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रथम तुम परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो? खोज करो। ढूंढो ऐसा नहीं बोला है। क्या बोला है? खोज करो। तो खोजना क्या है और ढूंढना क्या है? इन दोनों में क्या अंतर है? कोई बता सकता है? एक हिंदी भाषांतर है, उसमें ऐसा लिखा है, प्रथम तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोजी बनो। क्या बनो?
खोजी खोजी बनो। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो सोना आपको पता है, सोना जो कान में पहनते हैं या गले में पहनते हैं, वो जो सोना है वो सोना कहाँ पाया जाता है, कहाँ से मिलता है सोना? मिट्टी में। हाँ बोलिए, बराबर बोलिए, मिट्टी। कहाँ मिलता है सोना? कहाँ होता है, कहाँ से मिलता है? जमीन में। बोलो कहाँ से? जमीन से। क्या हर एक व्यक्ति पहचान पाता है कि इस जमीन में सोना है? नहीं। क्या अगर आपको मैंने भेज दिया और आपको कहा जाओ सोना ढूंढ के लाओ कि इस जमीन में सोना है, क्या आप जा सकते हो? नहीं। क्या आपको पता है कि इस जमीन में सोना मिलता है? नहीं पता। पर आपको पता है कुछ लोग हैं जिन लोगों का काम ही है सोना ढूंढना, बराबर है ना? सोना ढूंढना उन लोगों का काम है जिन लोगों ने अभ्यास किया है कि सोना जो है वो कैसी जमीन में पाया जाता है, बराबर? तो वो जो लोग है ना, वो डायरेक्ट किसी भी जमीन में सोना नहीं ढूंढते, पहले वो खोजते हैं उस एरिया को जिस एरिया में क्या मिलेगा? सोना। तो खोजना वो चीज है कि जब तक वो जगह आपको नहीं मिले कि जहां पर सोना मिले, तब तक आप ढूंढ नहीं सकते। हालेलुया। खोजना जगह को है और ढूंढना उस जगह में है। हालेलुया। समझ में आ रही है मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल सुनिए, एप्पल, सेब, कितने लोगों को पता है? आप क्या बोलते हैं गुजराती में? सफरचंद। मराठी में भी वही है, बराबर? सफरचंद जो है वो, उसके पेड़ अगर मुझे चाहिए, सफरचंद की खेती मुझे देखनी है, उसके पेड़ की खेती मुझे देखनी है, तो गुजरात में मिलेगी? नहीं। महाराष्ट्र में मिलेगी? नहीं। तो यूपी में मिलेगी? नहीं। मिलेगी? नहीं। सफरचंद की खेती या सफरचंद के जो पेड़ है अगर मुझे खोजने हैं तो मुझे पहले क्या खोजना पड़ेगा? जगह। उस प्रदेश को खोजना पड़ेगा जिस प्रदेश में मुझे क्या मिलेंगे? सफरचंद। बराबर है ना? तो आप बताएं मुझे, किस प्रदेश में सफरचंद मिलते हैं? कश्मीर, हिमाचल। उसके पेड़ कहां पर मिलते हैं? हाँ, श्रीनगर, श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर, बराबर? और हिमाचल प्रदेश। शिमला और हिमाचल प्रदेश, बराबर है? तो ये जो दो प्रांत है उसमें आपको क्या मिलेंगे? सेब के पेड़, बराबर है? तो महाराष्ट्र में अगर मैं कितना भी खोजूं, क्या मुझे सेब मिलेंगे? उसके पेड़ मिलेंगे? नहीं। मैं सारी उम्र भर गुजरात में खोजता रहूं, क्या मुझे पेड़ मिलेंगे? नहीं। पर जब मैं श्रीनगर जाता हूं, जब मैं जम्मू कश्मीर जाता हूं, वहां जाने के बाद जब मैं वहां पर ढूंढूंगा ना, खोजूंगा नहीं, क्या करूंगा? ढूंढूंगा ना, तो मुझे क्या मिलेंगे? सफरचंद के पेड़। क्योंकि मैंने उस जगह को खोज निकाला जहां पर क्या मिल सकते हैं? सफरचंद के पेड़। हालेलुया। हालेलुया। खोजना वो चीज है, जब तक आप सही जगह पर नहीं खोजते आपको ढूंढने से भी कुछ नहीं मिलेगा। आमीन। आमीन। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 7 वचन। हमें पता है अच्छी मांगो तरह तो से, तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है ढूंढो तो तुम पाओगे। ये जो मांगो तो तुम्हें भी दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे, ये जो वचन है ना, ये वचन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के चहेते हैं, परमेश्वर जिन्हें देना चाहता है, परमेश्वर जिनको आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर कहता है तुम ढूंढो तुम पाओगे। हालेलुया। उसके चेलों से उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। आपको पता है चेलों को क्यों ये अधिकार परमेश्वर ने दिया था, प्रभु मसीह ने दिया था? क्योंकि चेलों ने यीशु मसीह को खोज निकाला था। हालेलुया। वो उस जगह पर थे जहां पर वो पा सकते हैं। आमीन। वो उस जगह पर थे जहां पर उसको मिल सकता था। अगर गलत जगह पर आप हो ना तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रथम तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो? खोज करो। खोजना है, ढूंढो मत, उसको क्या करो? खोजो। कहां मिलेगी मुझे धार्मिकता? कहां मिलेगा परमेश्वर का राज्य? कहां पे ढूंढूं मैं परमेश्वर के राज्य को? कहां मिलेगी? पहले आपको उस प्रदेश को, उस एरिया को खोजना होगा जहां पर मुझे परमेश्वर का राज्य मिल सके। आमीन। हाँ, तब तक आप ढूंढोगे तो पाओगे नहीं, जब तक आप सही जगह पर नहीं ढूंढोगे। आमीन। आपको पता है एक बार ऐसा हुआ, मेरे ख्याल से लूका रचित सुसमाचार में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जो था वो उसके मम्मी पापा के साथ जब वो 12 साल का था यरूशलेम में गया। याद है आपको? हाँ,
मसीह उसके मम्मी पापा के साथ यरूशलेम में गया आराधना करने के लिए, और जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ गया, नासरेत से वहां पर गया, तो 2-3 दिन का रास्ता था, बहुत दूर था, और प्रभु यीशु मसीह उनके मम्मी पापा के साथ गया। आपको पता है वहां पर जाने के बाद उन्होंने आराधना की, प्रभु की स्तुति की, जो यज्ञ करने थे वो किए। सब होने के बाद उसके मम्मी पापा यानी मरिया और योसेफ जो थे, उसके सब रिश्तेदारों के साथ वापस जाने निकल गए। बराबर, वो वापस जा रहे थे। 1 दिन का रास्ता वो चल कर गए। कितने दिन का? 1 दिन का रास्ता चल कर गए। और मरिया जो थी उसकी माँ, उसको लग रहा था यीशु मसीह हमारे साथ में ही है, हमारे बच्चों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ में ही है। तो आपको पता है उनको लग रहा था कि यीशु हमारे साथ है, और वो चल रहे थे। 1 दिन पूरा गुजर गया, और 1 दिन गुजरने के बाद वो किसी और गांव में निकल गए, और वहां जाने के बाद उसकी माँ को ख्याल आया, अरे यीशु क्यों नहीं आ रहा हमारे पास? अभी 1 दिन हो गया, हम इतने दूर आ गए, यीशु कहाँ है? तो उसकी माँ उसे खोजने लग गई। हालेलुया। मरिया उसे क्या करने लग गई? खोजने लग गई। तो उसने कहाँ खोजा? जो रिश्तेदार उसके साथ में थे, बराबर, उस रास्ते में, उसी गांव में जहां तक वो पहुंचे थे, वहां पर उनके रिश्तेदारों में उसकी माँ ने उसकी खोजना शुरू कर दिया। हालेलुया। खोजती रही 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो गया, यीशु मसीह मिला उसको नहीं। चलो वचन ही पढ़ लेंगे ना, आपको पता चलेगा, नहीं तो आपको लगे मन की बात बोल रहा है। चलो एक वचन निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और 41 उसके आगे पर। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। हाँ, जब यीशु 12 वर्ष का हुआ, यीशु 12 वर्ष का था, तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। हाँ, जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे, तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया। यीशु कहाँ रह गया? बोलिए, यीशु कहाँ रह गया? यरूशलेम में ही रह गया यीशु। और वो जो पर्व था वो खत्म हो गया। आगे, और ये उसके माता पिता नहीं जानते थे। उसके माता पिता ये नहीं जानते थे, वे ये समझ कर किए, ये समझते थे वो अन्य यात्रियों के साथ होगा। एक दिन का पड़ाव निकल गए, 1 दिन तक वो चलकर निकल गए, और उसे अपने कुटुंबियों और हाँ, जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कहाँ रह गया? यरूशलेम में। और ये कहाँ ढूंढ रहे हैं? जहाँ 1 दिन चलकर निकल गया। अभी अगर समझो भड़बुंजा से अगर आप चलने लग जाए इधर सूरत की ओर, कहाँ तक जाएंगे 1 दिन में? पैदल चलते चलते कहाँ तक निकल जाएंगे? ब्रदर बोलिए कोई, मुझे नहीं पता, क्योंकि भड़बुंजा से एक अंदाज से बोलिए कि 1 दिन अगर सुबह निकले यहाँ से और शाम तक 6 बजे तक कहाँ पहुंचेंगे? 11, बराबर है ना? कितने किलोमीटर यहाँ से? 30-35 किलोमीटर, उससे भी आगे निकल जाएंगे, बराबर है ना? हाँ, उससे भी आगे निकल सकते हैं। तो 11 भी ठीक है, 11 पकड़ कर चलेंगे। समझो यीशु मसीह भड़बुंजा में रह गया, और उसके मम्मी पापा कहाँ निकल गए? 11। बोली कहा? 11। उनको लग रहा है यीशु हमारे साथ है। उनको क्या लग रहा है? यीशु हमारे साथ है। और साथ ऐसे करते कहाँ पर निकल गए? 11 में निकल गए। और खोज कहाँ है यीशु? 11 में। कहाँ खोज रहे हैं? 11 में। बोलो कहाँ खोज रहे हैं? 11 में। और यीशु कहाँ है? भड़बुंजा में। बोलो कहाँ है? खोज कहाँ रहे? यीशु कहाँ है? सारी उम्र तक खोजते रहे तो भी मिलेगा प्रभु यीशु से? नहीं मिलेगा प्रभु यीशु। क्यों? क्योंकि जहाँ गवाया है ना आपने, वही खोजना पड़ेगा। हालेलुया। जहाँ यीशु को छोड़ा है ना, वही खोजना पड़ेगा। आप सारी उम्र तक वहां पर या 11 में अगर उसने खोजते रहे ना, फिर भी प्रभु यीशु नहीं मिलेगा। क्योंकि यीशु कहाँ है? भड़बुंजा। कहाँ है? भड़बुंजा। आपको पता है उसके राज्य को आप इधर उधर खोजते रहते हैं। आपको लगता है इस मीटिंग में जाऊंगा तो राज्य मिलेगा, इस सेवक के द्वारा परमेश्वर का राज्य मिलेगा, चर्च में जाऊंगा तो परमेश्वर का राज्य मिलेगा, ये करूंगा तो परमेश्वर का राज्य मिलेगा, वो करूंगा तो परमेश्वर का राज्य मिलेगा। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? प्रथम तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो? खोज। तब मिलेगा जब आप योग्य रीति से और योग्य जगह पर उसे खोजेंगे। आमीन। यीशु मसीह को वो खोज रहे थे वहां पर जहां यीशु नहीं था। यीशु मसीह तो यरूशलेम में था। आमीन। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? वो खोजते आगे बढ़िए ब्रदर प्लीज। और जब नहीं मिला तो ढूंढते यरूशलेम को फिर
लौटे। हाँ, जब नहीं मिला तो वो चुप नहीं बैठे, तो वो ढूंढते ढूंढते वहां तक आए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। हालेलुया। जहां पर उन्होंने क्या की थी? शुरुआत की थी। आपको पता है आपको प्रभु कहां मिलेगा? जहां से आपने शुरुआत की थी। हालेलुया। जब आप नए नए विश्वास में आए ना, प्रभु मैं तेरे लिए ये करूंगा, प्रभु मैं तेरे लिए वो करूंगा, प्रभु मैं उपवास करूंगा, प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा, मैं तुझकी तेरे लिए मेरा प्राण दे दूंगा, मैं मेरा जीवन तेरे सेवा के लिए समर्पित करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली थी आपने जब आप नए सिरे से विश्वास में आए। पर उसके बाद क्या हुआ? नए सिरे से विश्वास में आने के बाद थोड़ा 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 करते करते आप यीशु मसीह से बहुत दूर निकल आए। आपको लग रहा था यीशु मेरे साथ ही, यीशु मेरे साथ ही। यीशु नहीं था साथ में, आप तो अकेले निकल गए आगे, आप तो अकेले निकल गए आगे। यीशु तो रह गया वहीं पे पीछे। क्यों? क्योंकि आपने वैसी प्रीति नहीं की उस पे जैसे शुरुआत में की थी। हालेलुया। यीशु मसीह नहीं चाहता आपका पैसा, यीशु मसीह नहीं चाहता आपका धन दौलत, आपकी गाड़ी बंगला। यीशु मसीह तो आपको चाहता है। हालेलुया। आपके प्रेम की जरूरत है उसे। आमीन। यीशु पर विश्वास मत रखो, यीशु पर प्यार करना सीखो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने भी प्यार किया, प्रेम किया। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया। आमीन। क्या किया? बोलो क्या किया? उसने अगर प्यार किया ना तो वो भी चाहता है कि तुम भी क्या करो? क्या करो? विश्व में प्रेम करना सीखो। हालेलुया। हालेलुया। मुझे एक बात बताइए बहनों और भाइयों, पति और पत्नी जो एक दूसरे के साथ रहते हैं जिंदगी भर, किसके कारण रहते हैं? बोलो कौन सी ऐसी चीज है जो उनको साथ में बनाए रखती है? हाँ बोलो बोलो, बराबर है, बोलो प्यार। क्या? प्यार। बोलो क्या? प्यार। आमीन। मेरी पत्नी वहां पर बैठी है, हमारा लव मैरिज है। वो अलग कास्ट से थी, हाँ वो प्रभु को नहीं जानती थी, तब मैं भी ऐसे ही था खाने पीने वाला। पर फिर भी उसने मुझसे क्या किया? प्यार। घरदार छोड़कर आ गई मेरे पीछे। तब मेरे पीछे मेरे पास कुछ नहीं था। पर आपको पता है आज कितनी वर्ष था? 15। सॉरी मैं बहुत बार भूल जाता हूँ। 16 साल हो गए। कितने साल हो गए? 16 साल हो गए हम साथ में हैं और एक दूसरे से क्या करते हैं? आपको पता है 16 साल एक दूसरे के साथ रहने के लिए क्या चाहिए? पैसा नहीं चाहिए, घरदार नहीं चाहिए, गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बोलो बोलो। प्यार चाहिए। क्या चाहिए? आपको पता है प्रभु आपको तब नहीं छोड़ेगा जब आप प्रभु से क्या करेंगे? प्यार। बोलो क्या करेंगे? प्यार। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो ना तो प्रभु भी आपसे प्रेम करेगा। आमीन। विश्वास तो परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी रखती है। याकूब की पत्री में कहा। हालेलुया। सिर्फ विश्वास मत रखो, परमेश्वर के वचन में लिखा है विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी रखती है। हमें सिर्फ विश्वास नहीं रखना, हमें प्रभु से क्या करना है? प्यार करना। आमीन। हालेलुया। तो आपको पता है बहुत सारे विश्वासी यहाँ पर बैठे हैं। जब आप नए विश्वास में आए जरा सोचिए उस टाइम आप प्रभु से कैसे प्रेम करते थे। प्रभु तूने मुझे बचा लिया, प्रभु तूने मेरा उद्धार किया, प्रभु तूने मुझे छुड़ा लिया, प्रभु तूने मेरे जीवन में तूने अद्भुत काम किया, प्रभु तूने मेरे पापों की क्षमा की, प्रभु मुझे सब व्यसनों से छुड़ा लिया, प्रभु मेरी बीमारी निकल गई, प्रभु सब रीति से मुझे चंगा कर दिया, प्रभु मेरा जीवन तूने बदल दिया। और हम उस समय हम प्रभु के लिए वक्त देते थे, प्रभु के लिए जीवन देने के लिए तैयार थे। पर आपको पता है जैसे वक्त बीतते चला गया, जैसे वक्त निकलता चला गया, हम प्रभु से दूर 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 अब व्यारा में जाकर खड़े हैं। कहाँ जाकर खड़े हैं? बोलो ना, व्यारा। प्रभु कहाँ है? भड़भुंजा में। और खोज कहाँ रहे हम? व्यारा। मिलेगा प्रभु? मिलेगा? कहाँ खोजना पड़ेगा? हाँ, जब तक सही रीति से और सही जगह पर आप प्रभु को नहीं खोजते आपको प्रभु नहीं मिल सकता। आमीन। कोई भी बड़ा अभिषिक्त दास आ जाए, कितना भी बड़ा सेवक आ जाए, अरे हमने बहुत सुन लिया है ना, गुजरात के लोगों बहुत सुन लिया आपने ना, ब्रदर दिनाकर आकर निकल गए, अंतरराष्ट्रीय बहुत सारे वक्ता आकर निकल गए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? 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 क्योंकि हम गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं उसे। समझ में आ रही है मेरी बात? खोजना आपको पड़ेगा,
कोई आपको खोज कर नहीं देगा। हालेलुया। ये आपकी जिम्मेदारी है प्रभु यीशु मसीह को खोजने की। मैं एक परमेश्वर का दास होने के नाते आपको चेतावनी दे सकता हूं, आपको उस मार्ग को दिखा सकता हूं। समझ में आ रही मेरी बात? सुनो, एक परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको उस मार्ग को दिखा सकता हूं, आपको चेतावनी दे सकता हूं, आपको जगा सकता हूं, पर उसके बाद खोजना आपको पड़ेगा। हालेलुया। खुद ढूंढना आपको पड़ेगा। जब तक आप नहीं खोजना चाहते प्रभु नहीं मिल सकता। आमीन। हालेलुया। अगर मैंने पूछा बच्चों को कि कितने लोगों की इच्छा है मुझे कलेक्टर बनना है, बोलो। नहीं लगता कलेक्टर बनना? ऐसे ही बना दूंगा ना, बिना परीक्षा के चलेगा? बिना परीक्षा के बोलो ना तो हर एक कलेक्टर बन जाएगा। आपको पता है कि इनको परीक्षा मत देने को बोलो क्या तुम कलेक्टर बनना चाहती हो, मैं तुम्हें कलेक्टर बनाता हूँ। हाँ, उनको बोला परीक्षा देनी पड़ी, नहीं परीक्षा नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट क्या बनना है? कलेक्टर बनना। अरे नहीं बाबा, खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तब तुम पाओगे। हालेलुया। जब तक सही जगह पर और सही रीति से आप उसकी धार्मिकता और उसके राज्य को ना खोजे, तब तक आप उसके राज्य और धार्मिकता को नहीं पा सकते। आमीन। तो खोजने के बारे में ही चालू है। अभी जाएंगे हम राज्य के बारे में। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर का चिन्ह कहता है प्रथम तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो? खोज करो। तो मुझे बताइए, जैसे मैंने आपको बोला कि सही जगह पर खोजो, तो परमेश्वर का राज्य कहां मिलेगा? कौन बता सकता है मुझे? बोलिए, परमेश्वर का राज्य कहां मिलेगा? खोजना है ना, खोजने को बोला है प्रभु ने, तो खोजना तो पड़ेगा। तो कहां खोजूं मैं? प्रभु तूने तो बोल दिया खोजो ऐसा, पर खोजने के लिए मुझे पता तो चलना चाहिए राज्य कहां मिलेगा। तो बोलिए, क्या आपको पता है परमेश्वर का राज्य कहां मिलता है? किस दुकान में मिलता है? किस कन्वेंशन सेंटर में मिलता है? कौन सी कलीसिया में मिलता है? कौन से सेवक के द्वारा मिलता है? कौन सी मिनिस्ट्री में मिलता है? अरे ब्रदर, उस चर्च में जाओ, बहुत अद्भुत काम होता है। जाओ। लोग आज इस तरह से राज्य को खोज रहे हैं। हाँ, उस कलीसिया में निकल जाओ, बहुत चिन्ह चमत्कार होते हैं, और तुम्हारे क्यों नहीं होते? आपकी कलीसिया में क्यों नहीं होते? वहां पर हो रहे, आपकी कलीसिया में। गलत जगह पर मत ढूंढो। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? गलत जगह पर। पहली बात तो ये समझ लेना, जहां पर चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर का राज्य वहां पर है। एक उदाहरण देता हूं, मेरी ओर देखिए। एक बार एक लंगड़ा व्यक्ति था जो ऐसे चलता है। समझ में आ रही मेरी बात? वो बहुत पापी था। वो क्या था? पापी। और वो नरक की ओर जा रहा था। कहां जा रहा था? नरक की ओर जा रहा था। अभी बेचारा लंगड़ा था ना, तो धीरे धीरे जा रहा था। तो नरक में जाने के लिए उसे 10 घंटे लगने वाले थे। कितने घंटे? 10, क्योंकि वो क्या था? एक पैर से लंगड़ा था। और जैसे वो नरक की ओर जा रहा था, 10 घंटे बेचारे को लगने वाले थे, धीरे धीरे सरक रहा था आगे। उसको रास्ते में एक परमेश्वर के दास मिले। कौन मिले? परमेश्वर के दास। और उस परमेश्वर के दास ने उसको देखा कि बेचारा लंगड़ा है। उसने उसको कहा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, क्या तू विश्वास रखेगा? उसने बोला हाँ। मैं अगर दुआ करूंगा यीशु के नाम से तो तू चलने लग जाएगा। उसने बोला हाँ, मैं विश्वास रखता हूं। उस परमेश्वर के दास ने उस लंगड़े व्यक्ति के लिए प्रार्थना की, दुआ की, और वो लंगड़ा व्यक्ति जो था वो उछल कर खड़ा हो गया और दौड़ने लग गया। जो 10 घंटे में नरक जाने वाला था, वो 1 ही घंटे में पहुंच गया। समझ में आई बात? जो 10 घंटे में नरक जाने वाला था, अभी कितने घंटे में पहुंच गया? गया तो नरक में ही, पर इतना था, पहले थोड़ा देर में पहुंचता, अभी जल्दी पहुंच गया। क्योंकि अब क्या मिल गए? चंगाई। बहुत सारे विश्वासी जा तो उधर ही रहे। हाँ, चंगाई मिली, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह उल्टा कहता है, अरे अगर तुम्हारी एक आंख तुम्हें पाप करने में अगर डालती हो, उसे क्या कर? निकाल डाल। एक आंख लेकर कहा जा? स्वर्ग में। एक आंख लेकर कहा जा? स्वर्ग में, क्योंकि ये तेरे लिए अच्छा। हम क्या कहते हैं? प्रभु 4 आंखें दे और जाऊंगा नरक में। हाँ, प्रभु मुझे चंगाई दे और जाऊंगा नरक में। प्रभु कहता है, अगर तेरा हाथ तुझे पाप करने को बोले, उस हाथ को क्या कर?
काट डाल बोला है, तोड़ डाल उसे, क्योंकि दोनों हाथ लेकर तू नर्क में जाए उससे अच्छा है एक हाथ लेकर कहाँ जाए, स्वर्ग में। आमीन। एक आंख अगर पाप में डालती हो उसे क्या कर, निकाल डाल। एक आंख के बारे में क्यों कहा है विश्वासियों, एक ही आंख क्यों बोला है? जितने तरुण लड़के यहाँ पर बैठे ना, सुनो मेरी बात, ये एक आंख क्यों बोला है परमेश्वर ने, आपको पता है? जब गलत बात देखनी हो ना, आप ऐसे नहीं देखते, आप ऐसे देखते हो। हाँ। रास्ते में अगर इनको कोई अच्छी लड़की दिख जाए, मैं सीधी बात बोलता हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाद में बुलाओ मत बुलाओ, हालेलुया। अगर कुछ गलत चीज तुम देखना चाहते हो ना, ऐसे 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 आंखें फाड़ के नहीं देखोगे, कैसे देखोगे? ऐसे। इसलिए प्रभु कहता तेरी एक आंख अगर तुझे पाप में गिराती, क्या कर, लाओ पकड़ लाओ, मैं निकाल के देता हूँ। समझ में आ रही मेरी बात? जब गलत बात देखनी हो ना, कैसे देखते हो? ऐसे चुरा के, किस आंख से? एक आंख से। हाँ, देखना तो वही है मुझे। आजकल तो अच्छी फैशन हो गई, क्या लगाते हो? सनग्लास, क्योंकि समझ में ही नहीं आता क्या देख रहा है, किसको देख रहा है। गॉगल लगाने के बाद समझ में ही नहीं आता बंदा किसको देख रहा है, अंधा है या देखता है या किसको देखता है, कुछ नहीं समझ में आता। उसको जो देख रहा है बराबर देखता है। पर उस जमाने में सनग्लास नहीं थे ना, तो एक आंख से देखते थे ऐसे ऐसे, हाँ दिख रहा है बराबर। अरे सुधरो, प्रभु ने कहा है अगर एक आंख अगर पाप में गिराती हो उसे क्या करो, निकाल दो, क्योंकि दोनों आंखें होकर अगर तुम नर्क में जाओ उससे अच्छा है कि एक आंख लेकर कहाँ जाओ, स्वर्ग में जाओ। समझ में आ रही मेरी बात? कहाँ खोज रहे हो आप परमेश्वर के राज्य में, जहां पर चिन्ह चमत्कार होते हैं? क्या आपको लगता है बस स्वर्ग का राज्य वही है, परमेश्वर का राज्य वही है? गलत जगहों पर मत ढूंढो। हालेलुया। आज मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर का राज्य कहाँ पाया जाता है। आमेन। हाँ, जैसे एप्पल जो है ना, सेब जो है ना, सफरचंद जो है ना, वो ढूंढने के लिए कश्मीर जाना पड़ता है ना, आज देखेंगे स्वर्ग के परमेश्वर के राज्य को कहाँ ढूंढना है। हालेलुया। चलो एक वचन पढ़ेंगे, चलो निकालो। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 और वचन 20 और 21 पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 20 और 21। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि, जब कलीसिया में उसने पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, हाँ सुनो मेरी बात, परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, ऐसे दृश्य स्वरूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे, देखो यहाँ है या वहाँ है, ऐसे नहीं कहेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है आप मत कहो कि इस चर्च में परमेश्वर का राज्य है, उस चर्च में परमेश्वर का राज्य है, उस सेवक के द्वारा परमेश्वर का राज्य नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यह नहीं कहेंगे कि परमेश्वर का राज्य यहाँ है या वहाँ है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ खोजना पड़ेगा राज्य? हमारे बोलो, हमारे बीच। कहाँ है परमेश्वर का राज्य? हमारे बीच। किसने बोला दारू छोड़ने के लिए? परमेश्वर के राज्य। आमेन। किसने बोला दारू छोड़ने के लिए? परमेश्वर के राज्य। अब महाराष्ट्र में तो दारू चलती है ना, फिर भी लोग, विश्वासी लोग क्यों नहीं पीते? क्योंकि परमेश्वर का राज्य कहाँ है? उनके बीच में। आमेन। गवर्नमेंट अलाउ करती है पियो, पर परमेश्वर का राज्य कहता है नहीं चलेगा, क्योंकि राज्य कहाँ है? हमारे बीच में। आमेन। और खोजते कहाँ है हम? इस चर्च में मिलेगा या उस मीटिंग में मिलेगा या उस कन्वेंशन में मिलेगा। अरे परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। हालेलुया। जब हम छोटे थे, हमें एक पुस्तक में एक कथा थी, एक लेसन था, आपको पता है? उसका नाम था, कुछ तो भी था, ऐनक चश्मा जो होता है ना, चश्मा, आपको पता है ना चश्मा, उसकी एक कथा थी। तो बहुत प्यारी स्टोरी थी। एक व्यक्ति जो था वो अपने घर में उसके चश्मे को खोज रहा था ना, उसकी ऐनक को खोज रहा, चश्मा पता है ना आपको, गॉगल, उसको खोज रहा था। तो वो पूरे घर में इधर उधर सब ढूंढ निकाला उसने, टेबल
नहीं छोड़ा, उसने कबर्ड नहीं छोड़ी, उसने सब उसके बेड को, सारे घर को उसने ढूंढ निकाला, पर उसको उसका चश्मा मिला नहीं। और फिर गुस्से से लाल होकर उसकी पत्नी के सामने आया और उससे बोला, कहाँ रख दिया मेरा चश्मा? मैंने पूरा घर छान निकाला, फिर भी मुझे चश्मा नहीं मिला। उसकी पत्नी से कहते, अरे जरा आईने में जाकर देखो। और जब वो आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ तो चश्मा जो था उसके सिर पर ऐसे लगा था। चश्मा जो था वो कहां पर था? उसके सिर पर लगाया हुआ था। और ढूंढ कहां रहा था? पूरे घर पूरे घर में। और चश्मा कहां है? सर खुद के। मिलेगा मिलेगा। परमेश्वर का राज्य कहां है? हमारे बीच में। ढूंढते कहां है? इधर जाओ या उधर जाओ, इसको देखो या उसको, तू भी हाथ रख, तू भी हाथ रख, तू भी हाथ रख। अरे कितने को हाथ रखने को बोलोगे? हाँ, कितने लोगों को हाथ रखने को बोलोगे? बोले ना मुझे, कितनी बार दुआ करवा लोगे? हाँ, क्यों जाती नहीं हमारी बीमारी? क्यों चंगे होते नहीं हम? आज 14 साल हो गए प्रभु की सेवा कर रहा हूं, इंजेक्शन नहीं लिया आज तक सलाइन नहीं लगाई, कोरोना में भी नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य यहाँ पर है। हालेलुया। उसके राज्य में बीमारी नहीं, उसके राज्य में गलतियां नहीं, उसके राज्य में पाप नहीं, उसके राज्य में अशुद्धता नहीं, उसके राज्य में डर नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो कहाँ है परमेश्वर का राज्य? हमारे बोलो, हमारे बीच में। आमीन आमीन। तो परमेश्वर का राज्य अगर हमारे बीच में उतर आए तो आपको पता है आप कभी डरेंगे नहीं। हालेलुया हालेलुया। कोरोना आए या कोरोना का बाप आए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य कहाँ है? हमारे बीच में। आमीन। जब हम डरते हैं, क्यों डरते हैं पता है आपको? क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में नहीं, और परमेश्वर का राज्य आपके बीच में नहीं है। खोजो। आमीन। कहाँ खोजना है? हमारे। जब आप परमेश्वर, आपको पता है कोई भी राज्य जो होता है ना, उसको कुछ नियम होते हैं। आपको पता है नियम होते हैं, बराबर। जैसे गुजरात में आप रहते हैं, गुजरात सरकार के कुछ नियम है। महाराष्ट्र में आए तो महाराष्ट्र सरकार के कुछ नियम है। वैसे ही परमेश्वर के राज्य की क्या है? कुछ नियम। आमीन। आमीन। जब तक उस नियम का पालन ना करे, वो राज्य आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया हालेलुया। तो आपको पता है, जब तक ये सारे नियम जो परमेश्वर के वचन में है आपके जीवन में काम ना करे, परमेश्वर का राज्य आपके बीच में नहीं रहेगा। हालेलुया। तो उन नियमों को अपने जीवन में उतार लो। हालेलुया। उन वचनों को अपने जीवन में उतार लो, उनका अंगीकार करो, उन वचनों के अनुसार चलने का प्रयास करो। मैं आपको कहता हूं, परमेश्वर का राज्य आपके बीच में उतर आएगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ढूंढना नहीं पड़ेगा इधर जाओ या उधर जाओ, नहीं। आपको पता है परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। हालेलुया हालेलुया। हाँ, फिर हमारे बीच में अगर परमेश्वर का राज्य आना चाहिए तो वो कैसे आएगा? आपको पता है कैसे आएगा? चलो वो भी सिखा दें। आमीन। आज प्रभु ने अवसर दिया तो सिखा कर ही जाऊंगा। हालेलुया। कितने लोगों को नींद लगती? बोले हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, किसी ने नहीं बोला। कुछ कलीसियाओं में तो बहुत जोर से लोग बोलते हैं हालेलुया। सोने वाले बहुत है ना, क्योंकि कल ही रात को हम बालू पास्टर, हम कुछ लोग बैठे थे तो हमारा विषय चालू था, तो वचन में ऐसा लिखा है कि विश्वास रखो, सोने वालों से पहले, जो प्रभु में सोए हुए उनसे पहले कोई भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। ऐसे वचन में लिखा है। जो प्रभु में सो गए हैं ना, उनसे आगे आप नहीं जा सकते। परमेश्वर के वचन में लिखा। पहले कौन उठेंगे? जो प्रभु में सोए हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है सोने के बाद ही हम स्वर्ग में आगे जा सकते हैं। तो लोग जो है ना चर्च में बैठकर ही सोते हैं। हाँ, उनको लगता है हमारे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है। समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि वचन में लिखा है ना, सोने वालों से आगे आप नहीं जाएंगे। तो विश्वासी क्या करते हैं? चर्च में सोते, क्योंकि इनको आगे जाना है। हालेलुया हालेलुया। वचन बहुत अच्छी रीति से समझते हैं। अरे वाह, विश्वासी हो। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य को अगर हमारे बीच में आपको लाना है, हालेलुया, तो कुछ बातें हैं जो हमें करनी होगी। तैयारी है? तैयारी है क्या? हाँ, आमीन। चलो एक वचन को पढ़ेंगे। गलतियों की पुस्तक, गलतियों की पत्री, गलतियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अभी सुनो मेरी बात। देखो,
जीवन में नहीं आएगा जब तक ये बात आपके जीवन में नहीं होती। हाँ, फिर एक बार ब्रदर प्लीज। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित न रहा। अब मैं जीवित ना रहा। अरे बाप रे, वचन क्या कहता है? अब मैं जीवित ना रहा, यानी मैं क्या हो गया? मर गए। बोलो मैं क्या हो गया? बोलो मेरे पीछे बोलो, मैं मर गया। कितना भयानक है ना? बोलो ना मेरे पीछे, मैं मर गया। मैं मर गया। मैं मर गई। मर गई। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने कह रहा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैंने क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के साथ उसको खुद को दे दिया, अब मैं जीवित ना रहा, यानी मैं क्या हो गया? मर गए। किसके लिए मर गया? जीवन, ये जो जगत की बातें है ना, जगत के लोग है ना, उनके लिए मैं क्या हो गया? मर गए। बोलो क्या हो गया? मर गया। जो व्यक्ति मर जाता है, क्या आप उसे मिलने जाते हो? जगत के लोग आपसे मिलने आते हैं, आपसे बातें करते हैं, कोई आपको पूछेगा? कुछ भी नहीं। जो मर गया उसका रिश्ता खत्म हो गया जग से। हालेलुया। जगत की बातों से उसका रिश्ता खत्म हो गया। प्रभु का वचन कहता है, मैं जीवित न रहा। आमेन। परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में तब तक न आएगा जब तक आप खुद को इस पुराने आदत को, इस पुराने जीवन को खत्म ना कर दें। आमेन। क्योंकि आपको पता है, जैसे हमारा जन्म होता है ना, आपको पता है जब व्यक्ति जन्म लेता है और वो जो बच्चा जो है ना, वो पढ़ने लग जाता है, उसे झूठ बोलना कौन सिखाता है? छोटे बच्चे को झूठ बोलना कौन सिखाता है? कोई स्कूल है आपके एरिया में जो उन्हें झूठ बोलना सिखाते हैं? कुछ इंग्लिश मीडियम में गाली देना कौन सिखाता है? बोले ना, कोई सिखाता है? कहां से सीखता है? कहां से सीखता है? सिखाना नहीं पड़ता, क्योंकि ये जब जन्म लेता है ना, सारी गलत बातें लेकर ही जन्म लेता है। समझ में आ रही है मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देता हूं, समझो। ये जो जमीन है, क्या लगा है यहाँ पर? चावल, बराबर है ना? अगर इस जमीन पर आप चावल मत लगाओ, जमीन को ऐसे ही छोड़ो, तो क्या लगेगा वहां पर? क्या उगेगा वहां पर? घास। बराबर। क्या उगेगा? घास। घास जो है वो लगानी पड़ती है? घास जो है ऑटोमेटिकली उग जाती है, बराबर है ना? पर अगर चावल चाहिए तो चावल लगाने पड़ते हैं। हालेलुया। तो जमीन जो है, जमीन का स्वभाव है घास उगाना। उसका स्वभाव क्या है? घास उगा। अगर आप न भी डालो तो भी वो क्या उगाएगी? घास। कांटे जो है ना, कांटे वो जमीन में डालने नहीं पड़ते, वो ऑटोमेटिकली उग जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जमीन का वो स्वभाव है कि वो घास उगाएगी, वो कांटे कटारे उगाएगी, ये उसका स्वभाव है। समझ में आ रही है मेरी बात? पर अगर आपको चावल चाहिए ना, तो उसे आपको बीज बोना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगी, फिर जाकर क्या उगेगी? चावल। समझ में? अच्छी बात है जो है वो बोनी पड़ती है, फिर उगती है। आमीन। गलत बातें बोनी नहीं पड़ती, फिर भी उग जाती है। हालेलुया। तो वैसे ही मनुष्य जो है ना, उसका स्वभाव है झूठ बोलना, उसका स्वभाव है गाली देना, उसका स्वभाव है लड़ाई करना, उसका स्वभाव है चोरी करना। सारी गलत बातें सिखानी नहीं पड़ती। ये मनुष्य आदम से लेकर आया है, जब आदम ने पाप किया, तभी से मनुष्य जो, इसलिए दाऊद कहता है, हर एक व्यक्ति जिसका जन्म हुआ वो जन्म से ही पापी। हालेलुया। क्योंकि वो जन्म लेता है ना, सारी गलत बातों को लेकर ही जन्म लेता है। पर अगर अच्छी बातें चाहिए ना, उसे क्या करना पड़ेगा? बोना पड़ेगा। बोलो क्या करना पड़ेगा? बोना पड़ेगा। आमीन। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? बो रहे। हाँ, ये क्या कर रहा हूँ? बोना चालू है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जब आपको पता है, जब आप चावल की खेती करते हो ना, तो एक एक चावल की जो घास है ना, उसको आपको लगाना पड़ता है, बराबर है ना? तब जाकर कहा वहां कुछ महीनों के बाद आपको चावल हाथ में लगेगी। आमीन। तो आज प्रभु क्या कर रहा है पता है आपको? घास तो आप वैसे भी उगा रहे हो, कांटे तो आप में बहुत सारे भरे पड़े हैं, पर प्रभु को आपसे कांटे नहीं चाहिए, घास नहीं चाहिए, क्या चाहिए? चावल। आमीन। तो इसलिए इन दिनों में प्रभु जो है ना, वचन के द्वारा उस चावलों को, उन दानों को बो रहा है। हालेलुया। वचन के बीजों को हमारे बीच में बो रहा है कि आप में परमेश्वर का राज्य बढ़ने का है। हालेलुया। हालेलुया। और ये तब होगा
जब पुराने मनुष्यत्व को आप मार डालोगे और एक नया मनुष्यत्व आप धारण करोगे। आमेन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और 3रा वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 और 3। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? नए सिरे से जन्म लेने के बाद ही आप परमेश्वर का राज्य देख सकते हैं। आमीन। पुराना स्वभाव अभी भी हमारे बीच में जिंदा है। तो कैसे आपको पता है ब्रदर? फिर एक वो वचन पढ़िए, गलतियों 2:20, गलतियों 2:20 जो हमने पढ़ा था, नए सिरे से जन्म लेना। पढ़ेंगे, जब तक पुराना मनुष्य न मरे नए सिरे से जन्म नहीं हो सकता। हाँ, गलतियों 2:20 के साथ क्रूस पर चढ़ा गया। हाँ, सुनिए मेरी बात, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा। मुझे एक बात बताइए, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था और जब उन 2 चोरों को क्रूस पर चढ़ाया था, उनको कब उतारा गया? कब उतारा? क्रूस पर से कब उतारा उनको? जब वो मर चुके थे। समझ में आ रही मेरी बात? क्रूस पर मरने के लिए वक्त लगता है 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, कई बार 3-3 दिन तक लोग जो थे ना, वो चोर जो थे ना, क्रूस पर लटके हुए रहते थे, तब तक मरते नहीं थे। क्यों? क्योंकि खून जो था बहते रहता था और जान जल्दी निकलती नहीं थी। समझ में आ रही मेरी बात? जब तक उन रोमन सिपाहियों ने ये तय नहीं कर लिया कि ये तीनों मर गए हैं, तब तक उनको नीचे नहीं उतारा। समझ में आ रही मेरी बात? बाइबल कहता है तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हो। अरे हमने खुद को क्रूस पर चढ़ा लिया, फिर आपको पता है मरने से पहले उतर गए नीचे। खुद को मरने नहीं दिया, उससे पहले नीचे उतर गए। अगर उन 2 चोरों को 2 घंटे में नीचे उतार दे देना, फिर जिंदा हो जाते। समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि कीले हाथ में थे दोनों और पांव में थे। जब तक खून पूरा ना बहे मनुष्य मरेगा नहीं। 2 घंटे में उतार दो उन्हें, फिर जिंदा हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो बहुत सारे विश्वासी जो है ना, जब प्रभु में आए, खुद को चढ़ा तो लिया क्रूस पर, 2 दिन बाद फिर उतार लिया 2 घंटे में, और फिर जिंदा हो गया। पुराने स्वभाव को मरने नहीं दिया, वो अभी भी जिंदा हो जाता है। होता है कि नहीं? अभी भी मैं गालियां देता हूँ, अभी भी मैं झूठ बोलता हूँ, अभी भी मैं गंदी बातें करता हूँ, अभी भी मैं गंदी बातें देखता हूँ, अभी भी मेरे जीवन में पाप है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को पूरी रीति से नहीं मारा, मैंने उतार लिया खुद को फिर एक बार क्रूस से। आपको पता है यीशु मसीह को भाले से चेक किया गया, क्या ये मरा है कि नहीं? आमेन, आमेन। जब प्रभु यीशु मसीह को भाला यहाँ पर डाल दिया गया और वहां से पानी और खून निकल आया और उन्होंने चेक करके देखा क्या ये जिंदा है कि नहीं, और उनको पता चल गया यीशु अब जिंदा नहीं। उसके बाद उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नीचे उतारा। हालेलुया, हालेलुया। खुद को चेक करो, आप जिंदा हो या मर चुके हो। आमेन। और कैसे चेक करना है? भाले के द्वारा। बोलो कैसे चेक करना है? हाँ, देखो कुछ लोग ऐसे होते ना, मैं इसका मुंह कभी नहीं देखूंगा। हाँ, ये मेरे बारे में ऐसी बात करते हैं। बहुत बार ऐसी बात हमारे जहन में होती है, पर आपको पता है आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आप जिंदा हो। और बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो बदल गया, प्रभु ने मुझे बदल दिया। अगर आप बदल गए ना, ऐसे लोगों के सामने खड़े हो जाओ जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको पता चल जाएगा आप जिंदा हो या मर गए। जिनका चेहरा आपको बिल्कुल पसंद नहीं ना, उनके सामने जाओ, खड़े हो जाओ, आपको खुद पता चल जाएगा आप जिंदा हो या, अरे वो जिंदा हो जाएगा। फिर पुराना जो मनुष्य है ना, वो जिंदा, ये क्यों आ गया मेरे सामने? आज इसका चेहरा मैंने देख लिया, मैं तो जिंदगी भर तेरा मुंह नहीं देखूंगा। एक कलीसिया में बैठते फिर भी एक दूसरे से बात नहीं करते। विश्वासियता छोड़ो, कुछ परमेश्वर के दास भी एक दूसरे को नहीं देखते। हाँ, अरे वो आ रहा है, चलो दूसरे रास्ते से निकल जाओ। यहाँ पर नहीं जमता, वहां पर क्या खाद जमेगा तुम्हारा?
ये उस कलीसिया का, ये टीम मिशन का, ये फिलाडेल्फिया का, ये पेंटिकॉस्टल चर्च का, ये अल्फा मिशन का, ये फलाना फलाना मिशन का, यहीं पे इतना बंटवारा कर चुके हैं हम। वहां प्रभु किसके किसके लिए चर्च बनाएगा? प्रभु कहेगा तुम सही सब यहीं पे रुको, सिर्फ मेरी कलीसिया आएगी ऊपर जो मेरे नाम से बैठती है। हालेलुया। हालेलुया। संस्था एक व्यवस्था है जो इस जगत के लिए है, आमेन, उसके ऊपर कुछ नहीं। हालेलुया। कलीसिया सिर्फ यीशु की है, आमेन। आमेन। कलीसिया किसकी है? यीशु की। यहाँ पर एक दूसरे के साथ समेट करो, यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलो, यहाँ पर एक दूसरे से प्रेम करो, प्रीति रखो, तब जाकर प्रभु वहां पर लेकर जाएगा, आमेन। यहाँ पर नहीं जमता, प्रभु खाक लेकर जाएगा प्रभु। हाँ? प्रभु कहेगा ये वहां पर जाकर भी एक दूसरे से कुत्ती बिल्ली की जैसे लड़ेंगे। क्यों लाया यहाँ पर इसको? ये तो पापी था, चर्च में भी नहीं आता था, दान चंदा भी नहीं देता था, कभी खाने को भी नहीं बुलाता था, इसे क्यों लेकर आया प्रभु? प्रभु बोलेगा अरे मैं तो पछता रहा हूं, तुझे क्यों लेकर आया? समझ में आ रही है मेरी बात? सामने वाला व्यक्ति क्या करता है उसके बारे में मत सोचो। परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है तो हमारे बारे में सोचो, आमेन। हर एक व्यक्ति ने ना खुद के बारे में सोचना जरूरी है, आमेन, कि मैं क्या हूं, आमेन। हालेलुया। 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 फॉर एग्जांपल बेटियों, जो बच्चे यहाँ पर बैठे, नाम क्या है तुम्हारा? जय श्री। तुम्हारा? प्रीति। 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। जय श्री। 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। हाँ, जय श्री और प्रीति उधर मुंह करके खड़े हो ना, कलीसिया की तरफ। जो जय श्री है ये प्रीति है। जयश्री ने अगर प्रीति का मेकअप किया तो सुंदर कौन दिखेगा? बोलिए बोलिए। प्रीति। जयश्री ने अगर प्रीति का मेकअप किया तो सुंदर कौन दिखेगा? प्रीति। प्रीति, बराबर है ना? इसमें जयश्री का कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ नहीं। पर अगर जयश्री ने खुद का मेकअप किया तो सुंदर कौन दिखेगा? जयश्री। जयश्री। आजकल कलीसिया वही कर रही है, दूसरे का मेकअप कर रही है। ये सुधर जाए। अरे तू सुधर, तू खुद का मेकअप कर। तू खुद बुरा दिखता है और तू दूसरे का मेकअप करने में लगा है कि ये सुधर जाए, इसके जीवन में ऐसी बातें हैं, ये गलत बात करता है। तो जयश्री ने भी खुद का मेकअप करना चाहिए और प्रीति ने भी खुद का। हम लगे एक दूसरे का मेकअप करने में, खुद पड़े वैसे, खुद तो मुंह भी धोते नहीं और दूसरे का मेकअप करते। अरे भाई, जयश्री ने प्रीति का मेकअप किया तो सुंदर प्रीति दिखने वाली है, तो किसका मेकअप करना है? खुद का। बेटी किसका मेकअप करना है? और मेकअप करने के लिए मेकअप बॉक्स लगेगा? अरे लगेगा? लगेगा। मेकअप बॉक्स, आमेन। मेकअप बॉक्स कहाँ है? ये हमारे हाथ में। हालेलुया। ये मेकअप बॉक्स लेके हम लोगों को बोलते हैं ये पापी है, ये ऐसे करता है। अरे पापी तो तू है सबसे बड़ा, तू खुद का देख। जब तू आईने में देखेगा ना, तुझसे बड़ा कोई पापी नहीं है। खुद पौलुस कहता है कि हर एक पापियों में मैं मुख्य था, आमेन। आमेन। हालेलुया। हम पापियों में प्रभु ने कृपा की है। दूसरों का मेकअप मत करो, खुद का मेकअप करो, क्योंकि हमें जरूरत है सुधरने की, आमेन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य कहाँ है? हमारे बीच में। आमेन। देखो तो राज्य भी आए अभी तक। हालेलुया। किसकी खोज करनी है? धार्मिक। परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता। बोलो धार्मिकता। तो राज्य के बारे में समझ में आया? समझ में आया? जब तक खुद को न मारेंगे तब तक राज्य जीवित नहीं होगा। हालेलुया। तब तक खुद को नहीं उतारना जब तक मर न जाए, आमेन। हाँ, जिंदा अगर उतार लेंगे ना, फिर एक बार जिंदा हो जाएंगे। जो पुराना स्वभाव है तुम्हारे जीवन में फिर एक बार जिंदा हो जाएगा। जब तक पुराना मनुष्य मर न जाए, यीशु मसीह के साथ खुद को उस क्रूस पर चढ़ा दो, आमेन। फिर चाहे कोई मार कर भी चला जाए ना, फिर भी कहेंगे ब्रदर थैंक यू वेरी मच, प्रभु आपको आशीष दे, आमेन। यहाँ पर एक मारेगा तो हम 2 मारेंगे, एक गाली देगा तो हम 4 देंगे, सामने वाला हाथ से मारेगा तो हम लात से मारेंगे। ये तो हमारी चीज है। क्यों? जिंदा है हम। अभी मैं जिंदा हूं। समझ में आ रही मेरी बात? जिंदा है, इसलिए तो गाली निकलती है, इसलिए तो मारना झगड़ना होता है, लड़ते हैं हम। 2 भाई जो है ना, बंटवारा करते हैं खेती का। थोड़ा सा एक फीट भी इधर उधर हो जाए ना, तो लकड़ी और पत्थर लेके एक दूसरे के सामने खड़े होते। एक भाई
दूसरे भाई से लड़ाई करता है, झगड़े करता है, कोर्ट केसेस हो रहे हैं, क्या आपको लगता है प्रभु आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा? विश्वासियों कान खोलकर सुनो, अगर आपके जीवन में ये बातें हैं, कोर्ट केसेस चल रही है, भूल जाओ स्वर्ग का सपना देखना। परमेश्वर का वचन कहता है भले तुम्हारा निकल जाए तो भी चलेगा, खटी सहन करो पर स्वर्ग में जाओ। आमेन। प्रभु तुम्हें देगा। हालेलुया हालेलुया। छोटी छोटी बातें जो है ना, स्वर्ग का द्वार हमारे जीवन के लिए बंद कर रही है। इन सब बातों को अपने जीवन में से निकाल दो। आमेन। स्वर्ग का राज्य कहाँ है? हमारे बीच में। आमेन। हालेलुया। हाँ, तो प्रथम तुम स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो? खोज करो। अभी प्रभु स्वर्ग का राज्य तो समझ में आ गया, हमारे बीच में है, वचन के द्वारा आ जाएगा हमारे बीच में, मरने के द्वारा आ जाएगा, नए सिरे से जन्म लेने के द्वारा आ जाएगा। धार्मिकता क्या चीज है? हालेलुया। अभी बोलो विश्वासियों, बहुत धर्मी है हम। अभी बोली धार्मिकता किसे कहते हैं? कौन बोलेगा? धार्मिकता किसे कहते हैं? कोई तो भी मुझे एक सवाल का जवाब दो। धार्मिकता, ये तो बहुत बेसिक बात है। धार्मिकता, जब तक ये ना पता चले तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। धार्मिकता यानी क्या? किस बात को आप धार्मिकता कहेंगे? बोलिए, कोई मुझे प्लीज जवाब देना, भले गलत हो पर जवाब तो दो। ब्रदर्स, सिस्टर्स, प्रभु के सेवक, प्रभु के दास, कोई बोल सकता है। धार्मिकता, कुछ ना कुछ बोलिए मुझे, साथ मुझे बताइए, धार्मिकता किसे कहेंगे? धार्मिकता, इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई? बोलिए। हाँ, धार्मिकता क्या है? हाँ, यहां पर मुझे एक जवाब आया कि यीशु का स्वभाव प्राप्त करना धार्मिकता है। ठीक है, और मैं वचन के द्वारा आपको बताऊंगा ये सब बात, पर मुझे जानना है कि हमें कितनी समझ है धार्मिकता के बारे में, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रसन्न होने वाला। प्रभु कहता है खोजो उसे। आमीन। यार मिली नहीं ना, इसकी वजह से तो खोजना है धार्मिकता। हालेलुया। तो देखेंगे धार्मिकता क्या है। हालेलुया। तो बोलूं मैं आपको धार्मिकता क्या है? बहुत लोगों को लगता है कि मैं हर रविवार चर्च जाता हूं, ये मेरी क्या है? बोलो बोलो, क्या है? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं दान और दशमांश देता हूं, ये मेरी क्या है? मैं बड़ी बड़ी मीटिंग्स का आयोजन करता हूं, ये मेरी क्या है? मैंने बाइबल ट्रेनिंग कर लिया, ये मेरी क्या है? धार्मिक। कुछ लोगों को लगता है मैं सेवा करता हूं, ये मेरी क्या है? धार्मिक। देखो, अलग अलग रीति से मनुष्य जो है वो खुद को धर्मी और धार्मिक ठहराने के बीच में लगा है। बराबर है? कुछ बच्चियों को, बेटों को लगता है कि मैं वर्शिप करता हूं, ये मेरी क्या है? धार्मिक। किन लोगों को लगता है कि मैं कीबोर्ड बजाता हूं प्रभु के लिए और एक्टोपैड बजाता हूं प्रभु के लिए, ये मेरी क्या है? धार्मिक। हर एक व्यक्ति ने अपने अपने रीति से सब कुछ डिसाइड करके रखा है कि ये मेरी धार्मिकता है। पर आज वचन के द्वारा देखेंगे धार्मिकता क्या है। प्रभु कहता है कि धार्मिकता की खोज करो, क्योंकि नहीं मिली आज तक। आज तक मनुष्य को जो सच्ची धार्मिकता है ना, वो नहीं मिल सकी। तो एक सरल रीति से मैं आपको बताता हूं धार्मिकता क्या है। एक धर्मी व्यक्ति द्वारा किया गया हुआ काम धार्मिकता है। आमीन। समझ में आ रही है मेरी बात? एक धर्मी व्यक्ति द्वारा किया हुआ हर एक काम क्या है? धार्मिकता है। अगर वही काम एक पापी व्यक्ति करता है ना, उसे धार्मिकता नहीं कहेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर आप पाप करते हो बाहर जाकर, यहां पर आकर दान दशमांश देते हो ना, आपकी धार्मिकता नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये धार्मिकता नहीं है। प्रभु को आपका दान दशमांश बिल्कुल पसंद नहीं। 2 नंबर के पैसे से आप पैसा कमा रहे हो और यहाँ पर आकर आप दान चंदा दे रहे हो, भले कितने भी पैसे यहाँ पर आप लुटा रहे हो, ये आपकी धार्मिकता नहीं। प्रभु धर्मी लोगों के द्वारा दिए गए कामों को ही धार्मिकता कहता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रही है बात? जब एक धर्मी व्यक्ति उसके गीत गाता है, वो उसकी धार्मिकता है। जब एक धर्मी व्यक्ति चर्च में आता है, वो उसकी धार्मिकता है। जब एक धर्मी व्यक्ति वचन का प्रचार करता है, वो उसकी धार्मिकता है। एक धर्मी व्यक्ति प्रभु की सेवा करता है, वो उसकी धार्मिकता है। एक धर्मी व्यक्ति दान दशमांश देता है, यह उसकी धार्मिकता है। एक धर्मी व्यक्ति जब प्रभु की आराधना करता है, वो उसकी धार्मिकता है। आमीन। पर
अगर एक व्यक्ति करता है जो पाप में जीवन जी रहा है, वो उसकी धार्मिकता नहीं हो सकती। हम गलत बातें भी करते और गीत भी गाते, हम मोबाइल पे खेलते रहते, गंदी गंदी बातें देखते, यहाँ पर आकर परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रचार करते या प्रभु के गीत गाते, ये आपकी धार्मिकता नहीं हो सकती। पिक्चर के गाने भी मैं गाता हूँ, पिक्चर के गाने भी मैं सुनता हूँ और उसके बाद प्रभु के गाने भी मैं गाता हूँ, ये आपकी धार्मिकता नहीं हो सकती। गलत बातों से आप पैसे कमा रहे हो और प्रभु के लिए, प्रभु के भंडार में वो पैसे अगर आप ला रहे हो, वो आपकी धार्मिकता नहीं रह सकती, नहीं हो सकती। पहले आप खुद को धर्मी कीजिए। आमीन। आमीन। पहले आप खुद को धर्मी कीजिए। जब आप धर्मी हो जाए, आपके द्वारा किया गया हर एक काम धार्मिकता हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। फिर धर्मी कौन है? अभी दूसरा सवाल है, धर्मी कौन है? क्योंकि धार्मिकता की खोज करने के लिए मुझे धर्मी होना होगा। फिर धर्मी किसे कहेंगे? चलो वचन को पढ़ेंगे। पत्री उसका 5 अध्याय और 19 वचन। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और 19 वचन। मैं बस थोड़ी देर में समाप्त करूंगा, ज्यादा नहीं। क्योंकि जैसे एक मनुष्य आज्ञा के न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। हालेलुया। धर्मी वो व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है। आमीन। धर्मी वो व्यक्ति है जो यीशु ने जैसे आज्ञा पालन की, आज्ञा मानी, जैसे उसकी तरह आज्ञा मानने लग जाए, वो व्यक्ति धर्मी है। आमीन। और जब आप उसके द्वारा धर्मी ठहरते हो ना, तब आप जो भी काम करोगे वो आपकी धार्मिकता होगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 अगर मैं प्रभु को ही प्रसन्न नहीं कर रहा हूं अपने जीवन के द्वारा, तो आपके कौन से भी काम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। भले आपका आवाज कितना ही अच्छा हो, कितने भी सुरीली गीत आप गाते हो, आप प्रभु को नहीं प्रसन्न कर सकते। भले आपकी आवाज खराब हो, पर आप प्रभु के लिए अच्छा जीवन जीते हो, उसके वचन के द्वारा जीवन जीते हो। आपको पता है, आपकी आवाज खराब होने के कारण भी प्रभु प्रसन्न होगा। प्रभु कहेगा, वाह बेटा कितना सुंदर गीत गाया। आमीन। आमीन। अरे बहुत बड़े बड़े गायक हैं इस जगत में जिन्होंने गीत गाए प्रभु यीशु मसीह के। मुझे विश्वास है जो पिक्चर के गीत गाते हैं वो प्रभु के गीत गाते हैं। प्रभु मेरा खुश नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मेरा प्रभु। आमीन। क्योंकि परमेश्वर खुद पवित्र है, वो कहता है तुम पवित्र बनो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब तक आप खुद को धर्मी न ठहराए, तब तक आपकी धार्मिकता नहीं हो सकती। धार्मिकता को खोजना है तो खुद में खोजो। आमीन। आमीन। पहले खुद को धर्मी करो। हालेलुया। धर्मी होने के बाद जो भी आप करेंगे ना, वो आपकी धार्मिकता होगी। हालेलुया। चलो और एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 1 से 4। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धूल रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता की स्थापित करने के यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। ब्रदर फिर एक बार यही वचन पढ़िए, वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान ना। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान हो। परमेश्वर की धार्मिकता से लोग अनजान है, उनको पता ही नहीं प्रभु की धार्मिकता क्या है, वो तो खुद की धार्मिकता लगाने में खड़े। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर आगे और अपनी धार्मिकता की स्थापित करने और खुद की धार्मिकता स्थापित कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? खुद की धार्मिकता, यानी मैं ऐसे करूंगा तो प्रभु को खुशी होगी। आपको पता है आज बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे सेवक, हर एक व्यक्ति जो है ना, उसने डिसाइड कर लिया है ये मेरी धार्मिकता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता आपकी धार्मिकता से, उसकी धार्मिकता आपको पसंद आनी चाहिए। आमीन। उसकी धार्मिकता के बारे में आपको समझ लेनी चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहता है वो परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में अनजान थे, उनको पता ही नहीं था प्रभु किससे प्रसन्न होता है। वो तो खुद की धार्मिकता में लगे हुए थे। शास्त्री
हाँ, जो फारसी लोग थे, जो याजक थे उस समय में, आपको पता है वो सारे लोग खुद को बहुत धर्मी समझते थे। वो जब दान दशमांश देते थे ना, उनको लगता था हमने बहुत दिया। एक बार एक व्यक्ति, एक चुंगी लेने वाला एक व्यक्ति था जो मंदिर में आया, प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठा था, और दूसरी ओर जो था एक धर्मी व्यक्ति जो खुद को धर्मी समझता था, हाँ, वो शास्त्री व्यक्ति था। आपको पता है जब एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति जिसे पता था मैं पापी हूं, और जो एक शास्त्री व्यक्ति जो समझता था और परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान था, वो कहता है कि प्रभु मैं जो हूं ना वो हफ्ते में 3 बार उपवास करता हूं, मैं जो हूं ना दान दशमांश डालता हूं, मैं जो हूं ना शब्बात का पालन करता हूं, मैं जो हूं ना इस पापी व्यक्ति के समान नहीं। समझ में आ रहा है मेरी बात? वचन में लिखा है। और जो चुंगी लेने वाला था ना, बाइबल कहता है उसने प्रार्थना और दुआ की, उसने ऊपर नहीं देखा, उसने नीचे देखकर कहा कि प्रभु मैं पापी हूं। क्या कहा? प्रभु मैं पापी हूं। यीशु मसीह देख रहा था। यीशु मसीह ने क्या कहा पता है आपको? इन दोनों में से ये जो चुंगी लेने वाला था ना, धर्मी ठहर कर घर निकल गया। आमीन। हालेलुया। धर्मी ठहर कर घर निकल गया। और ये जो खुद को धर्मी समझने वाला व्यक्ति था ना, पाप वैसे के वैसे ही रहे। ये धर्मी नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि इसने कबूल नहीं किया कि मैं पापी हूं। आप तब धर्मी ठहरते हो जब आप समझते हो कि मैं पापी हूं और मुझे जरूरत है उद्धार पाने की, पाप क्षमा पाने की, नजात पाने की, और केवल प्रभु यीशु मसीह मुझे धर्मी ठहरा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुद होकर आप धर्मी नहीं ठहर सकते, उसकी धार्मिकता आपको जरूरी है। आमेन, आमेन, आमेन। जब तक प्रभु यीशु मसीह आपको धर्मी न ठहराए, हम और आप धर्मी नहीं ठहर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो उसके हाथ में है। आमेन, आमेन। प्रभु का वचन कहता है प्रथम तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज खोजो, ढूंढो तो तुम पाओगे। पर कहाँ ढूंढना है? पहले उस जगह को खोजो, जगह को खोजो। जगह कहाँ है? हमारे बीच में। आमेन, आमेन। राज्य कहाँ मिलेगा? हमारे बीच में। धार्मिकता किसे मिलेगी? हमें मिलनी चाहिए। हालेलुया। जब हम धर्मी ठहरेंगे, कुछ भी काम करोगे तो वो धार्मिकता है। हालेलुया। एक धर्मी के द्वारा किया गया हर एक काम धार्मिकता है। हालेलुया। और मुझे धार्मिकता खोजने के लिए खुद को धर्मी करना होगा, और मैं खुद धर्मी नहीं बन सकता, यीशु मसीह मुझे धर्मी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन तो बहुत गहरा है और बहुत सारा वक्त हम अगर देंगे तो भी इस वचन की बातें पूरी नहीं होगी। आपको पता है परमेश्वर का वचन जो है ना, एक गहरे सागर के समान है। हमने कितना भी पूरी जिंदगी भर भी निकालते रहे ना, तो भी मुझे लगता है बाल्टी भर भी नहीं निकाल पाए। आमीन। इतना गहरा परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। दुआ के साथ घर जाइए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु और हमसे बात कर। आमीन। और हमसे बात कर और मुझे धर्मी ठहरा। हालेलुया। आज से खोजने लग जाओ, इधर उधर मत देखो, खुद के अंदर राज्य की खोज करो। हालेलुया। हाँ, उसके नियमों को अपने जीवन में उतार लो, परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आ जाएगा। आमीन। उसके वचन के अनुसार चलने का प्रयास करो, परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आ जाएगा। और जब परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आएगा, आप धर्मी ठहरोगे, और आप धर्मी ठहरोगे, जो काम करोगे वो धार्मिकता होगी। हालेलुया। जिससे परमेश्वर जो है प्रसन्न होगा। आमीन, आमीन। इस समय हम सब दुआ हो जाएंगे, प्रार्थना हो जाएंगे। चलो अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हमें पता है कि हम पापी हैं। आज तक हम गलत जगह पर ढूंढ रहे थे। परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है कि प्रथम तुम उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो। हमें खोजना है प्रभु। आज आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात की कि हमें कहां खोजना। आज तक हम इधर उधर खोज रहे थे, पर आज प्रभु हम हमारे बीच में, हमारे भीतर में खोजते हैं प्रभु। आपके राज्य को हमारे जीवन में आप उतार लीजिए। जब तक आप हमारे जीवन में ना आए, जब तक ये शरीर आपका मंदिर ना हो जाए, प्रभु जी आपका राज्य हमारे बीच में नहीं उतर सकता। हम आपसे दुआ करते हैं आज हमारा शरीर आपका मंदिर हो जाए।
द्वारा आपके राज्य की स्थापना आज हमारे जीवन में होगी। ऐसा होने देंगे नहीं। एक छोटा सा गीत गाएंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यीशु आप घर दिल में तू बना। थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति अपने आंखों को बंद करे और पूरे मन के साथ, पूरे हृदय के साथ आज प्रभु को पुकारे और प्रभु को कहे, प्रभु हम आज आपको स्वीकार करते हैं, हमारे हृदय में आपको जगा देते हैं कि आप राज्य कर सके हमारे जीवन में। जब तक आपको हम जगह न दे, आप हमारे जीवन में राज्य नहीं कर सकते और तब तक आपका राज्य हमारे जीवन में नहीं आ सकता। तो प्रभु जी, आज हम आपको वेलकम कर रहे हैं, स्वागत करते हैं। आप आइए और हमारे जीवन में राज्य कीजिए। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी जिंदगी हो। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी जिंदगी। यीशुआ मेरे दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ
जो भी खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा। आज तक जो कुछ हमने खोया है, आज हम उसे खोजना चाहते हैं प्रभु, आज उसे हम ढूंढना चाहते हैं पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आज हम विश्वास रखते हैं कि उन सब चीजों को आज हम पाएंगे आपके नाम से। जिस वचन के द्वारा प्रभु जी आज आपने हमसे बात की, केवल सुनने वाले नहीं पर आपके वचन के अनुसार चलने वाले हैं मुझे ऐसा धन्यवाद। प्रार्थना जिंदा प्रभु यीशु से आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगता हूं, आमीन।